हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। सबसे पहले आप सभी को आज के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। एग्ज़ाम में अच्छे से जाना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और कोई भी क्वेश्चंस को मिस मत करना, एमसीक्यूज़ को कंप्लीट बनाना और जो भी आप लोगों का सब्जेक्टिव में आप लोगों को जो अच्छा लगे, थ्योरी लगे या न्यूमेरिकल लगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन बनाना। सभी लोगों को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट और गुड लक। और साथ ही साथ हिंदू नववर्ष के लिए आप सभी लोगों को हैप्पी नववर्ष और सभी लोगों को नवरात्र की ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलो इस वीडियो में मैं आप लोगों को, चूंकि हम लोगों ने तो अच्छे तरीके से सारे चीज़ का तैयारी कर दिया है, तो क्यों ना जाते जाते एक बार और जेक का मॉडल पेपर को रिपीट कर ले। तो इस समय हम आप लोगों को रिविजन्स के लिए जेक का मॉडल पेपर का ये वीडियो फिर से बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग जाने से पहले एक बार और इसको पढ़ सको। जिन स्टूडेंट्स का जेक का मॉडल पेपर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है, वो अगर इस वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो भी कोई डाउट नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख सके, इसलिए शॉर्टकट तरीके से इस वीडियो को बता रहा हूं, जिससे एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी अच्छे तरीके से हो जाओगे। ठीक है, चलो तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग फिर से करते हैं। तो देखो क्या बोला क्वेश्चन पे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉट एनपीओ यहाँ से कौन नहीं है, यानी कि प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर होगा हॉस्पिटल, यानी कि ये जो हॉस्पिटल है ये प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी कोई भी जो है वो प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है, झारखंड अधिविद्य परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ईजे। तो हमको पता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गैर व्यापारिक संस्था है। तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है साझेदारी समझौते हो सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन भी हो, ओरल भी हो सकता है, यानी मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिटेन एंड ओरल बोथ। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। तो याद रखना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना जो है वो कंपलसरी होता है, सॉरी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना जो है वो वॉलेंट्री होता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज वॉलेंट्री, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज वॉलेंट्री। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म, मिनिमम नंबर ऑफ ए पार्टनर्स कैन बी। हम कल भी बताए थे आप लोगों को कि जब एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म बोलेगा तो उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं, और जब एक बैंकिंग बिजनेस बोलेगा तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 होता है। तो यहाँ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फॉर्म बोला और मिनिमम बोला, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे गलती से जो है ये मिनिमम लिख दिया है, हिंदी में लिखा है अधिकतम। तो यहाँ मिनिमम के जगह यहाँ पे होना चाहिए था मैक्सिमम, क्योंकि ऑप्शन में मैक्सिमम है। तो एक ऑर्डिनरी फार्म पे जो मैक्सिमम पार्टनर्स होता है वो कितना होता है जी, 50 होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे बोल रहा है ख्याति है, गुडविल इज। तो गुडविल जो है, गुडविल इज एन इनटेंजिबल फिक्स एसेट, यानी अचल या अमूर्त संपत्ति होता है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल फिक्स एसेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो ये बेसिकली आपको गुडविल निकालने वाला क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वेयर 6,000, 13,000 एंड 8,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 2 ईयर्स परसेंट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो हम सबको पता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट को जोड़ेंगे, तो ये 6,000, 13,000 और 8,000 को जोड़ेंगे तो 27,000 होगा। इस 27,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 7,000 होगा। 7,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,000 दूनी 2 करेंगे तो 7,000, सॉरी गलत बता रहे हैं, 6,000, 13,000 और 18,000 को जोड़ेंगे 27,000। 27,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9,000। 9,000 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18। इसका राइट आंसर होगा 18,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में से गुडविल निकालने वाला क्वेश्चन देगा, 100% देगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है फार्म के लिए आहरण पर ब्याज है, फॉर द फार्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। तो हम सबको पता है फार्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है, तो फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इनकम है, और यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या होता, पार्टनर्स के लिए जो है वो लॉस होता। ठीक है, हाँ, और यही चीज़ अगर आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फार्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, और जो पार्टनर्स होता है उसके लिए इनकम होता है। इसको याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
पे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोल रहा है, इंग्लिश में पढ़ के सुना रहे हैं। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, विच पार्टनर विच सेक्रीफाइस एंड विच रेशियो। तो बोल रहा है बेसिकली एक्स और वाई पार्टनर है जिसका ओल्ड रेशियो है 2:3। अब उन दोनों का न्यू रेशियो इक्वल हो गया। इक्वल मतलब है कि 1:1 इन दोनों का न्यू रेशियो हो गया। अब आपको बोल रहा है कि सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस कर देना, देख के पता चल जाएगा कि कौन कितना से सेक्रीफाइस किया, फिर आंसर में जो सही होगा उसको आप लोग टिक आउट कर देना, ठीक है। 8 नंबर हो गया। 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो हमको पता है गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन जो है वो रिटायरमेंट के समय किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी साझेदारी की अवकाश ग्रहण करने पर, यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन के समय में, ये देखो एडमिशन के समय में जो है वो सेक्रीफाइस रेशियो का जरूरत पड़ता है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे बोला जा रहा है क्वेश्चन पे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4, दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, व्हाट विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। बोला ए और बी पार्टनर है जिसका ओल्ड रेशियो 5:4 है, न्यू पार्टनर सी आया 1/5 शेयर के लिए, तो सेक्रीफाइस रेशियो बोला है ए और बी का, ठीक है। तो याद रखना कि जिस क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर का रेशियो हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, इससे ज़्यादा कुछ भी ना दिया हो, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही आगे जाके सेक्रीफाइस रेशियो में बदलता है। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो 5:4 है, तो सेक्रीफाइस रेशियो भी जो है वो आगे जाके 5:4 ही होगा। आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं या चाहे तो इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना, ठीक है। 11 नंबर बोल रहा है, नए साझेदारों के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हम आप लोगों को बताए थे कि जब कभी भी कोई भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर के एडमिशन होने से पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो देखो ऑप्शन में यहाँ पे कहीं भी नहीं बोल रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देगा तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऑप्शन रहेगा वहाँ कि जब कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म का, जब कभी भी एडमिशन होता है तो उससे पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमको पता नहीं यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे क्यों नहीं दिया है, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर पे क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3:2, ए रिटायर फाइंड गेनिंग रेशियो। तो देखो ए बी और सी पार्टनर है, रेशियो है इनका 5:3:2 का। कौन रिटायर कर गया बोल रहा है? ए। तो ए रिटायर कर गया तो ए को हटा दो। ए के हटने के बाद बी और सी का क्या रेशियो बचा? 3:2। यही 3:2 बी और सी का न्यू रेशियो भी होगा और यही जो है वो गेनिंग रेशियो भी होगा 3:2, ठीक है। तो ऑप्शन में 3:2 है, ऑप्शन नंबर ए पे राइट आंसर होगा इसका ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमोंग एस आर एस एन टी 2:2:1, न्यू रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एस रिटायरमेंट 3:2, फाइंड गेनिंग रेशियो। बोल रहा है आर एस और टी पार्टनर था, रेशियो था 2:2:1। बोल रहा है रिटायर कर गया एस, एस के रिटायर करने के बाद आर आर टी का रेशियो हो गया 3:2, तो आर आर टी का आपको गेनिंग रेशियो निकालने बोला। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये जो आपका न्यू रेशियो है 3:2, इससे इस गेनिंग रेशियो को माइनस करना और आर आर टी, एस तो चला गया, आर और टी का गेनिंग रेशियो निकालना, जो आपका ऑप्शन में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति की लेखांकन किस प्रकार की जाती है? हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो देखो जब कभी भी गुडविल रिटायरमेंट का बात आता है तो रिटायरमेंट के समय में जर्नल एंट्री होता है, 2 जर्नल एंट्री बनता है, एक रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है, उसी को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ऑप्शन ए में एक जर्नल एंट्री है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी में एक जर्नल एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिटायरिंग मतलब होता है रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन देगा तो हमको लगता है कि ऑप्शन में जरूर जो है आपका बोथ करके एक ऑप्शन रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो आप इन दोनों में से जो चाहे उसमें एक में आप टिक लगा सकते हो, ठीक है।
चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे क्या बोल रहा है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है, हाउ इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेट। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमको पता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, साझेदारी की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है ऑन द डेट ऑफ ए ओल्ड पार्टनर, फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू। तो फाइनल पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाता है, तो उसके नॉमिनी को दिया जाता है, उसके निष्पादक खाते को दिया जाता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मेड एट द टाइम ऑफ। तो एडमिशन के समय भी किया जाता है, रिटायरमेंट के समय भी किया जाता है, डेथ के समय भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के समय में, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है, ठीक। आओ आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, करेंट एसेट ऑफ द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड। यहाँ से किसको करेंट एसेट में दिखाएंगे, तो करेंट एसेट सब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदर्श तरल अनुपात है आइडल लिक्विड रेशियो। तो आइडल लिक्विड रेशियो होता है 1:1। इसी के जगह आइडल लिक्विड रेशियो, आइडल क्विक रेशियो, आइडल एसिड टेस्ट रेशियो, सबका मतलब एक ही है, 1:1 होगा, ठीक है। और अगर इसी के जगह आइडल करेंट रेशियो आपको बोलता, तो आइडल करंट रेशियो होता है 2:1। याद रखना, करंट रेशियो और क्विक रेशियो का आइडल फॉर्म, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे बोल रहा है फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री आवर्त अनुपात का सूत्र होता है, तो आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। 20 हो गया। 20 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक कंपनी ईजे, एक कंपनी होता है कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, ईजे आर्टिफिशियल, रुको ये नहीं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक से अच्छा से इसको देख लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कहां तक सीमित है, द मैक्सिमम होगा यहाँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए मेंबर इफ ए प्राइवेट कंपनी। तो याद रखना, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक मेंबर होते हैं, और एक जो पब्लिक कंपनी होता है उसमें मिनिमम से 7 और मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ इशूड शेयर के बराबर होता है। तो यहाँ प्राइवेट कंपनी बोला, तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितना होता है, 200 तक होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अंशधारियों को प्राप्त होता है शेयर होल्डर गेट्स। तो हमको पता है शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और इंटरेस्ट किसको मिलता है, डिवेंचर होल्डर को, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी ऑन द विंडिंग अप ऑफ द कंपनी कोल्ड अप। पूंजी का वह भाग जो कंपनी केवल समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है, यानी ऐसा कैपिटल जो कंपनी सिर्फ तभी मांगेगा जब कंपनी का विंडिंग अप होगा, यानी कंपनी को बंद करना होगा, तो ऐसे कैपिटल को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल, यानी कि संचित पूंजी, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट रुको, गलती से ये स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे, ए कंपनी कैन इशूड एट शेयर एट ए प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। याद रखना कि जब 8 पर में शेयर इशू होगा तो 8 पर होता है 51 पे, अगर आपको बोलेगा 8 प्रीमियम तो 8 प्रीमियम होता है 52 पे, और 8 प्रीमियम होता है 53, 8 डिस्काउंट होता है 53 पे, याद रखना। तो यहाँ बोला 8 प्रीमियम, तो 8 प्रीमियम होगा 52 से, 8 पर 51 पे होगा, 8 प्रीमियम 52 पे होगा, 8 डिस्काउंट 53 पे होगा, याद रखना, ठीक है। अंश आवेदन खाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखना। बोल रहा है अधिकतर अंश निर्गमित किए जाते हैं, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, राइट शेयर इज इशू टू। राइट शेयर जो होता है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, विद्यमान शेयर होल्डर्स को इशू करता है। हाँ, एक और चीज याद रखना कि अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि बोनस शेयर किसको दिया जाता है, तो बोनस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, याद रखना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पे बोल रहा है आपको बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू। शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस होता है वो बेसिकली कैपिटल रिजर्व में जो है वो ट्रांसफर होता है, यानी बी नंबर। 29 नंबर पे क्या बोल रहा है, डिवेंचर होल्डर्स आर द। डिवेंचर होल्डर हम आप लोगों को पढ़ाए हैं बार बार, डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर्स होता है। कंपनी का ओनर कौन होता है, कंपनी का ओनर होता है आपका शेयर होल्डर्स, ठीक है, याद रखना। तो 29 का आंसर होगा आपका सी नंबर, डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर्स होता है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 30 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, तो इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर का जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, कंपनी पहले ही बता देता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट जो है वो पे होगा, तो यानी फिक्स्ड होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे बोला गया ऋण पत्रों के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है डिवेंचर्स आर एग्जिबिटेड अंडर द हेडिंग, तो डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलो या लॉन्ग टर्म लोन बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 नंबर पे बोल रहा है 32 नंबर पे बोल रहा है अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को अंतरित किया जाता है, पोर्शन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, तो इसको जो है दिखाया जाता है आपका कैपिटल रिजर्व में, किसमें दिखाया जाता है, इसको कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाता है, अपने डिवेंचर को कैंसिल करने से जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाता है। हाँ, एक और चीज़ बता दे रहे हैं, सिंकिंग फंड का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सिंकिंग फंड अकाउंट में जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखो 33 नंबर पे क्या बोल रहा है, अच्छा से समझ लो। इन ए कंपनी हैड ए ट्रेड रिसेबल 1 लाख का था इन 2020 रुपीज़ 2,80,000, ये गलती से 2,80,000 है, यहाँ होगा 80,000, यानी मान लो कि 1 लाख का ट्रेड रिसेबल था वो 80,000 का हो गया, तो आपको बताना है कि कितना परसेंटेज से चेंज हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को कल भी बताए थे, 1 लाख से 80,000 हो गया, यानी ये कितना रुपया से घट गया, 20,000 से, तो 20,000 का परसेंटेज निकालना है, 20,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर, पहले कितना था 1 लाख, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू परसेंटेज में बदलना है, इसलिए 100। तो देखो ये 4 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20%, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20% से जो है ये चेंज हो गया है, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे देखो, ए कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू, देखो जब कभी भी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो कॉमन साइज स्टेटमेंट पे या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले या नेट सेल्स या नेट एसेट बोले, यानी टोटल एसेट बोले या टोटल लाइबिलिटी, तो वो हमेशा 100% एज्यूम किया जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे बोला है 35 नंबर पे डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, तो हम सबको पता है डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे बोल रहा है लाभ हानि विवरण खाते को कहा जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इनकम स्टेटमेंट के नाम से, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पे इन्वेंट्री में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इससे इन्वेंट्री चेंज कहा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड होता है। 39 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ भाग मद नहीं है, इंग्लिश में देखो नीचे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नन केस आइटम, यहाँ से कौन नन केस आइटम नहीं है, यानी केस आइटम है, तो ये केस सेल्स जो है ये केस आइटम है, बाकी सब नन केस आइटम है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड चूंकि शेयर से रिलेटेड है और शेयर्स का काम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप सारा क्वेश्चन एक एक करके आपको समझ में आ गया, रिविजन्स हो गया, कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट करके मुझे फिर से बता देना। एग्जाम के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, कोई भी क्वेश्चंस आप लोग मत छोड़िएगा, अच्छा से जाकर के एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देने के बाद आकर के मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का एग्जाम जो है कैसे गया। आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाए।